क्या आप जानते हैं कि डायलिसिस रोगियों में 70% से अधिक लोग हाइपोकैल्शिमिया से प्रभावित होते हैं? यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, जो हमें इस विषय की गंभीरता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह वाकई में चिंताजनक आंकड़ा है। मैंने हाल ही में एक केस स्टडी पढ़ी जिसमें इस समस्या के दूरगामी प्रभावों का जिक्र किया गया था। देखिए, इस समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। विटामिन डी की कमी इसका प्रमुख कारण है, और हमारे देश में लगभग 80% डायलिसिस रोगियों में। और क्या आप बता सकते हैं कि यह विटामिन डी की कमी इतनी आम क्यों है? अच्छा सवाल है। देखिए, डायलिसिस रोगियों में किडनी का काम करना बंद हो जाता है, जो विटामिन डी को सक्रिय रूप में बदलने का काम करती है। साथ ही, ये मरीज अक्सर धूप में कम समय बिताते हैं और उनका आहार भी सीमित होता है। वाकई यह एक जटिल समस्या लगती है। अरे भी बिल्कुल। और इसमें पैराथायराइड हार्मोन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अध्ययनों से पता चला है कि लगभग 60% डायलिसिस रोगियों में इस हार्मोन का स्तर असंतुलित होता है। और यह असंतुलन कैल्शियम के स्तर को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, जब पैराथायराइड हार्मोन का स्तर कम होता है, तो शरीर हड्डियों से कैल्शियम को ठीक से नहीं निकाल पाता। एक शोध के अनुसार, इससे कैल्शियम का स्तर 30 से 40% तक कम हो सकता है। यह तो बहुत गंभीर स्थिति है। मैंने सुना है कि इससे बचने के लिए कुछ प्रभावी उपाय हैं। हाँ, बिल्कुल। विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स का सही उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान रहे, इनका सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें। और खान पान में भी कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना? एकदम सही। फास्फोरस युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करना बहुत जरूरी है। शोध बताता है कि उच्च फास्फोरस वाले आहार से कैल्शियम का स्तर 25% तक कम हो सकता है। मैंने देखा है कि कई मरीज इन सावधानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी समस्या है। आंकड़े बताते हैं कि केवल 40% मरीज ही अपनी दवाओं और आहार संबंधी निर्देशों का सही से पालन करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी एक बड़ी चुनौती है? बिल्कुल। और इसीलिए यह जरूरी है कि हम इस विषय पर खुलकर बात करें। आज हमारी यह चर्चा भी इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। और यह जानकारी न केवल मरीजों के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है बात है। सही कहा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि नियमित जांच, सही आहार और डॉक्टर की सलाह का पालन करके इस समस्या से बचा जा सकता है।